नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग नंबर कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। नंबर कन्वर्जन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, जहां पर हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये सभी कन्वर्जन के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका काम है बस वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको इतनी अच्छी तरह समझाऊंगा कि आप कभी इसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, जिंदगी भर आपको ये याद रहने वाला है। राइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस वैल्यू से। डेसिमल नंबर का बेस वैल्यू कितना होता है? डेसिमल नंबर का बेस वैल्यू 10 होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर का बेस वैल्यू कितना होता है? बाइनरी नंबर का बेस वैल्यू 2 होता है। ऑक्टल नंबर का बेस वैल्यू कितना होता है? ऑक्टल नंबर का बेस वैल्यू 8 होता है। राइट, और हेक्साडेसिमल नंबर का बेस वैल्यू कितना होता है? हेक्साडेसिमल नंबर का बेस वैल्यू 16 होता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डेसिमल नंबर का बेस वैल्यू 10 है तो इसका नंबर कहां से कहां तक आएगा? 0 से लेके 9 तक के बीच में आएगा। ठीक है, अगर बाइनरी नंबर का बेस वैल्यू 2 है तो इसका नंबर कहां से कहां तक आएगा? 0 और 1 बस आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के नीचे बस 0 और 1 नहीं आता है। राइट, अब आगे, अगर ऑक्टल नंबर का बेस वैल्यू कितना है? 8 है, तो इसका नंबर कहां से कहां तक आएगा? 0 से लेके 7 तक के बीच में आएगा। ठीक है, 8 से कम है 7 तो वहीं तक आएगा। ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल नंबर का बेस वैल्यू कितना 16 है तो यहाँ इसका कहां से कहां तक आएगा? 0 से लेके कहां तक आएगा? 15 तक आएगा। राइट, कहां तक आएगा? 15 तक आएगा। ओके, और यहां पर देखिए, अब मेन बात यहीं पे स्टार्ट होता है। जो 10 है उसके जगह हम लोग 10 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 की जगह हम लोग ए लिखेंगे। 0 से 9 तक ठीक है, वहां तक हम लोग बस नंबर ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन 9 के बाद 10 क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। राइट, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से हम लोग में कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। राइट, पहला क्या है? पहला कन्वर्जन है आपका डेसिमल टू बाइनरी। राइट, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। यहां पर क्या करते हैं हम लोग? नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग नंबर लिए 1 7 5। डेसिमल का बेस वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है हम लोग को? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। राइट, तो बाइनरी का बेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। जिसमें भी कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले उसका बेस वैल्यू देखिए। अगर डेसिमल से किसी में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? उसका बेस वैल्यू देखना है। जो भी बेस वैल्यू होगा उससे क्या करना है? उस नंबर को डिवाइड करते जाना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या है? 175, इसको किससे डिवाइड करेंगे? बाइनरी के बेस वैल्यू 2 से। राइट, 175, 2 8 जा 16, हाथ बचा 1, 2 7 जा 14। यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। राइट, आगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा? फिर से 1 बच जाएगा। आगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका? 1 बच जाएगा। राइट, आगे 10, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। राइट, आगे 2 5 जा 10, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। राइट, आगे 2 2 जा 4, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। राइट, आगे 2 1 जा 2, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा?
जीरो बच जाएगा, राइट। और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, LSB मीन्स लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। तो हमेशा हम लोग कैसे लिखेंगे, MSB टू LSB लिखेंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर लिखना शुरू करेंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1 1 1 टू द पावर, कितना पावर इसका, बाइनरी नंबर का 2, राइट। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, राइट। यहां तो कोई दिक्कत, डेसिमल टू बाइनरी कोई दिक्कत है नहीं है, राइट। इसको मिटा देता हम लोग। MSB हम लोग नीचे वाले वैल्यू को बोलते हैं, जिसका फुटनोट होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग LSB बोलता है, जिसका फुटनोट होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नीचे वाले को MSB और ऊपर वाले को LSB। आ गया। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे, राइट। अब इसी को हम लोग वापस इसी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या था यहाँ पर, 1 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है। इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, डेसिमल वापस क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम 2 का पावर सब क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी नंबर का बेस वैल्यू क्या है, 2 है। जो भी बेस वैल्यू रहेगा उसी का पावर लेके कन्वर्ट करना वापस से, ठीक है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। 2 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1 1। 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 इंटू 1 2। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 इंटू 1 4। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 इंटू 1 8। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16 इंटू 0 0, तो इसको हटा दीजिए। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 इंटू 1 32। 2 का पावर 6 जितना भी होता है उसको इंटू 0 कितना आएगा, 0 आएगा, इसको उठा दीजिए। 2 का पावर 7 कितना होता है, 128 होता है, 128 इंटू 1 128, राइट। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे, 2 1 3 3 4 7 7 8 15 15 15 32 47, 128 प्लस 47, 8 7 15 5 हाथ बचा 1 4 2 6 1 7 175। कितना आ गया इसका वैल्यू, 175 टू द पावर 10, राइट। तो ये आपका हुआ डेसिमल टू बाइनरी, और ये क्या हो गया आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। चलिए, डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल, राइट। फिर से वही नंबर लेते हैं, 175 टू द पावर 10, राइट। यहाँ पे ऑक्टल का बेस वैल्यू कितना होता है, ऑक्टल का यहाँ बेस वैल्यू 8 होता है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे हम लोग 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, राइट। 8 2 या 16, ठीक है। 8 2 या 16, हाथ बचा 1 1 5, 8 1 या 8, राइट। यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 रिमाइंडर बच जाएगा, राइट। फिर इसको यहाँ पे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 या 16, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5, राइट। और इसको भी यहाँ पे उतार देता है, तो इसका यहाँ पे ऑक्टल कितना आ जाएगा
257 257 टू द पावर 8। ये क्या हो गया आपका डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। ये क्या हो गया आपका डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, राइट। अब यहां पर हम लोग देखते हैं ऑक्टल से कैसे हम लोग वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ऑक्टल से वापस डेसिमल में कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां क्या है 257, राइट। 257 यहां बेस वैल्यू 2 था, इसीलिए 2 का पावर 0 1 2 ले रहे थे, लेकिन यहां बेस वैल्यू कितना है 8 है, राइट। तो यहां कितना लेंगे 8 का पावर 0 1 2 लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, राइट। 8 का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 1 2 7 7। 8 का पावर 1 कितना होता है 8, 8 5 40। 8 का पावर 2 कितना होता है 64, 64 2 जा 128 है। सब जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 128 प्लस 47 175, कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। ये था आपका ऑक्टल वैल्यू। इसको हम कन्वर्ट कितना आ जाएगा, आ गया 175 आपका डेसिमल वैल्यू यहां पर आ गया, राइट। कोई दिक्कत यहां पर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम लोग डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट किए थे, और ऐसे हम लोग ऑक्टल से किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में वापस क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, राइट। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप एक बार उतार लीजिए और देख लीजिए, जब तो मैं इसे मिटाता हूं। तो यहां पे आपका डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल में भी डाउट सब क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम लोग यहां बात करते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल की। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल की हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बात करते हैं, राइट। अब लोग यहां बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका बात करते हैं। फिर से वही नंबर लेते हैं 175 टू द पावर 10, राइट। अब इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू कितना आता है 16 आता है। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 16 से चुपचाप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 175 16 में 16 1 5, तो यहां पर हो जाएगा 10, ठीक है। यहां पर कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आया है 10 और 15 आया है, ठीक है। 10 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और 15 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, राइट। तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए एफ टू द पावर 16। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहां पे आपको वापस से ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको वापस हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यू को क्या करते हैं, वापस से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो क्या था यहां पर 10 आया था और 15 आया था, राइट। यहां पर आपका बेस वैल्यू कितना 16 है, तो यहां पे कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 16 टू द पावर 0 और 16 टू द पावर 1 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आगे नंबर आता तो आगे इसको फिर खींचते हैं हम लोग, लेकिन आगे यहाँ पर नंबर नहीं है, तो इसको आगे फिर क्या करेंगे हम लोग, नहीं खींचेंगे, ठीक है। 16 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है, 1 8 15 15, 16 1 16 16 10 जा 160, 160 प्लस 15 कितना आ जाता है 175 टू द पावर 10। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एकदम सिंपल चीज है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सभी डाउट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए
तो यहां पर हम लोग क्या कर सीख लिया, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये सभी हम लोग यहाँ पर अभी सीख चुके हैं, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। क्या देखेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, राइट। तो कोई भी हम लोग यहाँ पे बाइनरी नंबर ले लेता है, जैसे ले लेता है 1 1 0 1 0 1 1 0, राइट। कोई भी नंबर ले लिया। अब हमको क्या करना है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 3-3 बिट ले लेंगे, 3-3 का इसका क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। इस बाइनरी का हम लोग क्या करेंगे, 3-3 पेयर बना लेंगे, जैसे 1 1 0 1 0 1 1 0, 3 का पेयर, 3 का पेयर, यहां 2 ही है, इसके पीछे 0 लगा देंगे। 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके नंबर में, ठीक है। बाइनरी नंबर के पीछे आप 0 लगा सकते, इससे ना आंसर में कोई फर्क पड़ेगा ना क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा, राइट। चलिए यहां पे इसका 3-3 का पेयर बना लिया। अब इसके ऊपर 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 2 टू द पावर 1 का वैल्यू 2, 2 टू द पावर 2 का वैल्यू 4। जो ये नंबर है बस यही तीनों के क्या करेंगे, यहाँ पर रिपीट करेंगे 1 2 4 1 2 4, ठीक है। अगर आगे रहता तो आगे क्या करते, यही तीनों को बस रिपीट करें 1 2 4 को, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है तो बस यही तो रिपीट करेंगे, ठीक है। 1 0 0 2 1 2 4 1 4, 4 प्लस 2 6, 0 2 1 2 0 2 1 2 प्लस 0 3, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 टू द पावर 8 है। ये क्या हो गया आपका, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, राइट। किसी प्रकार कोई दिक्कत है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं इसी ऑक्टल नंबर को ले लेते हैं जो अभी यहाँ पे आया 326 है, इसी को वापस अब हम आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, राइट। जैसे यहां था 3 2 6, यहां क्या कहते हैं हम लोग इसको 3 के पेयर में, 3 के बीट में क्या तोड़ देते हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम 3 के बीट में तोड़ेंगे 1 2 4, ठीक है। 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, इसके नीचे 1 1 ये 0 2 1 2 4 2 2, इसके नीचे 1 0 0 3 1 2 4, 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, इसके नीचे 1 1 ये 0। तो इसका इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर क्या आ जाएगा 1 1 0 1 0 1 1 0 पावर 2 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर क्या ये और ये वैल्यू मैच कर रहा है, सिंपल, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, जिसमें हम लोग 3 के बीट में 3 के पेयर तोड़ते हैं और फिर उसको उसी हिसाब से अरेंज कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां पर देखिए ये था आपका बाइनरी टू ऑक्टल ये वाला, और ये जो है आपका ऑक्टल टू बाइनरी है, क्या है ऑक्टल टू बाइनरी यहां बताया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का, ठीक है। बस आप वीडियो ध्यान से लेना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है ये सब। एक बार देखिए, कॉपी में नोट बनाइए, सब आपके दिमाग में घुस जाएगा। आगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अब फिर से यहां पे कोई बाइनरी नंबर ले लेता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बाइनरी नंबर बोलिए आप, ले लेते हैं 1 1 0 1 1 0 0 0, यहां पर करता है 1 1, ठीक है। ये क्या हो गया बाइनरी नंबर हो गया, राइट। अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्टल में हम लोग 3 का पेयर 3 का बीट बना रहे थे, लेकिन हेक्साडेसिमल में हम लोग
4 का पेयर बनाएंगे, 4 का बिट बनाकर चलेंगे, ठीक है। 1 1 0 1 1 0 0 1 1, ये 4 ये 4, ये अकेला है तो इसके पीछे 3 0 लगा देते हैं, ये विचार हो गया। इसके पीछे जितना 0 लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे 2 का वैल्यू 0 कितना होता है 1, 2 का वैल्यू 1 2 4 8, इसको खोल लेते हैं। 2 का वैल्यू 0 कितना होता है 1, 2 का वैल्यू 1 2 2 2 4, 2 का वैल्यू 3 8 है। अब ये जो 4 है इसको क्या करेंगे, इसी में हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। बस यही चारों को ऊपर हम लोग रिपीट कर जाएंगे। 1 2 4 8 1 2 4 8, राइट। अब चलिए अब इंटू करता है, 1 1 जा 1 2 1 जा 2 2 + 1 3, 1 1 1 2 1 जा 2 8 1 जा 8 8 + 2 10 10 + 1 8 + 2 10 10 + 1 11 1 1, ठीक है। यहां पर हम लोग 11 की जगह क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 B 3 टू दी पावर हेक्साडेसिमल पावर कितना है 16 है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 B 3 टू दी पावर 16। ये आपका हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, राइट। अब हम फिर से देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए। अब 1B3 था, 1B3 था, 1B की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 11 लिखेंगे, राइट। 11 और 3 की जगह 3, ठीक है। 1 11 3 है, इसको फैला के लिख देते हैं 1 11 3। क्या किया था हम लोग, इसको 4 के पीरियड में 4 के बीच में तोड़ देते हैं, राइट। 1 2 4 8 है, 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, राइट। तो इसको फिर से वैसे ही तोड़ देंगे 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अब किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने 3 आएगा, तो 1 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, तो 1 1 हो गया और यहाँ 0 0, राइट। 11 8 + 8 2 10 10 1 11 होगा, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 बस, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 0 1 1 टू दी पावर 2। इसका आंसर ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये देखिए ये दोनों यहाँ पर सेम आ रहा होगा, आ रहा सेम, बस यही है और कुछ नहीं है। यहाँ क्या किया हम लोग 3 था, यहाँ 3 बनाना था, 2 + 1 3, तो 2 के नीचे 1 1 के नीचे 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे 11 बनाना था, 8 के नीचे 1 8 + 2 10 10 + 1 11, तो 8 के नीचे 1 2 के नीचे 1 1 के नीचे 1 और 4 का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो इसके नीचे क्या लिख दिया हम लोग, यहाँ पे 0 लिख दिए थे, ठीक है। तो बस हो गया, उसी को लेकर नीचे हम लोग उतार दिए, राइट। बस यही करना है। तो ऐसे हम लोग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। ये था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और ये था आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, राइट। कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब समझा देता है। तो अब हमारा आखिरी कन्वर्जन बच गया है, जो कि है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, राइट। सबका बेस वैल्यू में है, उसको याद कर रखिए, ऑटोमेटिक सब बन जाएगा। और ये वीडियो ध्यान से आप देखेंगे बस, और कुछ आपको नहीं करना है, पूरा जिंदगी आपको ये याद होने वाला है। आई क्या है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, राइट। यहाँ कोई नंबर लेते हैं हम लोग, कौन सा नंबर ले बताइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, ठीक है। नंबर लेते हैं 1 6 4 टू द पावर 8। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ऑक्टल में 8 से नीचे वैल्यू लेना है 7 तक, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू 8 के ऊपर नहीं, ना ही 8 है, ठीक है। यहाँ सभी 8 से नीचे ही है, ठीक है। 0 से 7 तक वैल्यू लेना है ऑक्टल में, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको 16 से डिवाइड कर देगा, नहीं
नहीं करना ये चीज। क्यों? क्योंकि ये चीज बस आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में करना है। जब आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे होंगे तब आपको 16 से डिवाइड करना है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में 16 से आपको डिवाइड नहीं करना है। अगर आपको फिर भी मन करता है कि 16 से इसको डिवाइड कर बनाते हैं तो पहले आपको ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको 16 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि उतना झंझट आपको नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ सिंपल आपको कैसे करना है। 164 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऑक्टल हम लोग 3 का पेड़ बनाते थे और हेक्साडेसिमल में हम लोग 4 का पेड़ बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा बात है। ऑक्टल हम लोग 3 का पेड़ बनाते हैं, 1 6 4। तो हर का हम लोग यहाँ पे 3 का पेड़ बना लेते हैं। 4 का 1 2 4, 6 का 1 2 4, 1 का 1 2 4। 4 कैसे आएगा यहाँ पे? 4 1 4 1 0 0। ठीक है, 6 कैसे आएगा? 4 + 2 6 है, तो 1 1 0। 1 कैसे आएगा? 1 यहीं पे 1 0 0। राइट, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया बाइनरी। ठीक है, 0 1 0 0। ठीक है, टू द पावर 2। ठीक है, अब क्या चाहते हैं हम लोग? इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। राइट, हेक्साडेसिमल हम लोग कितने का पेड़ बनाएंगे? 4 का पेड़ बनाएंगे। राइट, तो अब इसको यहाँ पे 4 का पेड़ बना लेते हैं। ये 4 और ये 4, जैसे यहां बनाते हैं 0 1 1 1 0 1 0 0। राइट, ये आपका कितना का पेड़ बन गया? 4 का पेड़ बन गया है। 4 का यहाँ पे ये पेड़ बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 4 8। यहाँ हो जाएगा 4 और 1 4 और सब 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 4 8, 4 1 4 4 + 2 6, 6 + 1 7 74। तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 74 टू द पावर 16 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 3 के पेड़ में इसको तोड़ लेंगे। तोड़ लिया, तोड़ने के बाद इसको सबसे पहले बाइंडिंग फिर लिख देंगे। फिर बाइंडिंग से फिर इसको हम लोग 4 के पेड़ में तोड़ेंगे। 4 के पेड़ में तोड़ने के बाद फिर इसको हम लोग ऐसे बना देंगे। ठीक है, 4 के पेड़ में तोड़ने के बाद इसको फिर हम लोग ऐसे करके इसको हेक्साडेसिमल में बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में। एक काम करता हूं, मैं इसी को हेक्साडेसिमल इसको फिर से ऑक्टल में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इससे आंसर आपको सही हो जाएगा और आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या 74 है। ठीक है, 74 टू द पावर 16। और इसको हम चाहते हैं कि ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ठीक है, 74 ये है हेक्साडेसिमल। इसको कितने के बीट में तोड़ेंगे? इसको 4 के बीट यानी 4 के पेड़ में इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। ठीक है, 4 के पेड़ में तोड़ेंगे 7 4। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 के पेड़ में तोड़ेंगे। 1 2 4 8 1 2 4 8 तोड़ दिया। 4 बनाना है तो यहाँ 4 है 1 0 0 0। 7 बनाना है। 7 कैसे बनेगा? 1 1 0 सॉरी 1। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 बन गया। यहाँ 0। तो ये आपका क्या बन गया? 1 1 1 0 1 0 0। ये आपका बाइंडिंग बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इस बाइंडिंग को हम लोग फिर से 3 के पेड़ में तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए तो इसको अब 3 के पेड़ में तोड़ लेता है। 1 1 1 0 1 0 0। ये 3 का पेड़, ये 3 का पेड़, इसके पीछे 2 0 लगा दो ताकि ये 3 का पेड़ बन जाए। अब यहाँ पे इसको फिर से 3 के पेड़ में तोड़ के इसके नीचे नंबर लिख देता है 1 2 4 1 2 4 1 2 4। 4 1 4, यहाँ 4 हो जाएगा 2 4 1 4, 4 + 2 6 हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? 1 6 4। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? 1 6 4 टू द पावर 8 है। तो ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। राइट, देखिए 1 6 4 टू द पावर 8 आ गया आंसर।
ये था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये था हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, राइट। अब यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो मैं आपको आखिर कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, वो आप बना करके कमेंट में ऐसा बताइए, ठीक है। मैं आखिरी में कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूं, वो आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, राइट। क्वेश्चन पहला है, डी मतलब डेसिमल और बी मतलब बाइंडिंग, डेसिमल से बाइंडिंग कन्वर्ट करना है, ठीक है। 165 है, इसको पहले बाइंडिंग कन्वर्ट करिए, ठीक है। ये आपको पहला क्वेश्चन है। दूसरा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। ऑक्टल में मैं ले लेता हूं 129, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पे 9 8 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से छोटा लेना है, 126 टू द पावर 8। इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाइए, ठीक है। तीसरा, बाइंडिंग कुछ लेता हूं 1011000101, ये आपको बाइंडिंग है। इसको आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करके दिखाना है इस बाइंडिंग को, ठीक है। चौथा, बस 4 को साबुन डेरा बनाने के लिए बना के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएगा, ठीक है। ऑक्टल टू डेसिमल, ये ऑक्टल है, इसको आप क्या करना है डेसिमल में, इसको आपको डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। जैसे ऑक्टल में लेता हूं 254, ये आपका ऑक्टल है, इसको क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर में, राइट। बाय बाय।